Class 8 Microorganisms, Friend and Foe. What is a microorganism? Microorganism ऐसे organism that cannot be seen with the naked or unaided eyes. ऐसे organism जो हम naked eyes से नहीं देख सकते, बिना किसी help से नहीं देख सकते, ऐसे organisms को हम microorganisms कहते हैं. आप हर रोज कितने ही organisms देखते हैं, cow, cat, insects, bird, butterfly, वो सब हमें नजर आते हैं. पर इसके अलावा भी बहुत सारे organisms हैं जो हमें naked eyes से नजर नहीं आते. वो present तो हैं पर इतने स्मॉल हैं कि बिना किसी हेल्प के हमें नजर नहीं आते. दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. उनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, इसीलिए उनका नाम पड़ गया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स. उनको हमने 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया है. बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी. इसके अलावा वायरसेस भी हैं, वो भी माइक्रोस्कोपिक हैं, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. क्यों डिफरेंट है वो? बिकॉज दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म. क्योंकि वो बाहर ऐसे ही रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, उनको रिप्रोड्यूस करने के लिए एक होस्ट चाहिए. होस्ट मतलब किसी एनिमल या ह्यूमन की बॉडी में, उनके सेल में जाके वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. नाउ ऑर्गेनिजम्स एंड डिजीज कॉज्ड बाय देम. वायरसेस क्या क्या कॉज करते हैं? कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, चिकन पॉक्स, ये सब वायरसेस से होता है. प्रोटोजोआ क्या कॉज करते हैं? डायसेंट्री एंड मलेरिया. बैक्टीरिया क्या कॉज करते हैं? टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस. तो ये एग्जाम में भी आ सकता है कि जैसे इन्फ्लुएंजा है तो वो उसका ऑर्गेनिज्म क्या है, उसका कॉज किससे, किसकी वजह से होता है? वायरस. उसका आंसर होगा वायरस. नाउ इस डायग्राम में देखो, ये है बैक्टीरिया. बैक्टीरिया, ये दोनों बैक्टीरिया हैं, स्पाइरल शेप के हैं, ये रॉड शेप के हैं. ये प्रोटोजोआ हैं, अमीबा एंड पैरामीशियम, ये प्रोटोजोआ की कैटेगरी में आते हैं. क्लैमाइडोमोनास, स्पाइरोगैरा, ये एल्गी की कैटेगरी में आते हैं. नाउ फंजाई. फंजाई ये ब्रेड मोल्ड है, ये पेंसिलियम है, एस्पैरागलिस, ये सब फंजाई में आते हैं. जैसे ब्रेड मोल्ड, ब्रेड के ऊपर जब ब्रेड खराब हो जाती है तो उसके ऊपर कभी कभी आपने ग्रीन कलर के पैचेस देखे होंगे, वो ब्रेड मोल्ड है जो कि एक फंजाई है. फिर वायरसेस. वेयर डू ऑर्गेनिजम्स लिव? ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ पर हैं? हमने ये तो बात कर दी कि भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो नेकेड आई से नजर नहीं आते, वो रहते कहाँ पर हैं? दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट. सब तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं, चाहे वो आइस कोल्ड क्लाइमेट हो, ग्लेशियर्स हो, आइस कोल्ड बर्फ वाली जगह पे आप चले जाओ, हॉट स्प्रिंग्स में चले जाओ जहाँ पे बहुत गर्म पानी के फवारे होते हैं, वहां पे भी होते हैं. डेजर्ट, सूखी जगह पे भी होते हैं. मार्शी लैंड, कीचड़ वाली जगह पे भी होते हैं. हर जगह होते हैं. इवन वो हमारी बॉडी के अंदर भी होते हैं और एनिमल्स की बॉडी के इनसाइड भी होते हैं. दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. यूनिसेलुलर, सेलुलर मीन्स उनकी बॉडी में पूरा एक सेल भी हो सकता है, मतलब एक सेल ही हो उनकी बॉडी में, सारे काम वो एक ही सेल करे, जैसे कि अमीबा के केस में. एंड मल्टी सेलुलर, और जैसे काउ, डॉग, ह्यूमन बींग्स, ये सारे मल्टी सेलुलर, जिसमें मल्टी मीन्स मैनी, जिसकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं. अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो फ्रेंड भी हो सकते हैं, फू भी हो सकते हैं. फ्रेंड मतलब वो हमारे लिए यूजफुल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं. फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूजेस क्या क्या हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है कर्ड, ब्रेड और केक की प्रिपरेशन में भी यूज होते हैं. द ऑर्गेनिक वेस्ट. जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जब प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो डेड हो जाते हैं, डिके हो जाते हैं, तो क्या होता है कि ये ये बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्हें क्या करते हैं, हार्मलेस और यूजेबल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं. यानी कि उनको सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं और वो फिर सॉइल में ही मिक्स होकर सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है. बैक्टीरिया आर आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन. दवाइयां बनाने के भी काम में आता है बैक्टीरिया. और एग्रीकल्चर में वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करके. जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं सॉइल रूट नोड्यूल्स में, कई प्लांट्स के रूट्स में, उनसे वो. द बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस. एक बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, वो क्या करता है, मिल्क से कर्ड बनाता है. तो मिल्क से कर्ड कैसे बनता है? लैक्टोबैसिलस की वजह से. ये एक बैक्टीरिया है जो उसे कन्वर्ट करता है. यीस्ट जो है वो बेकिंग इंडस्ट्री में यूज होता है, बेक करने के काम में आता है, जैसे ब्रेड, पेस्ट्री, केक,
आप वो बनाते हो, भटूरे बनाते हो, इन सब में यीस्ट यूज होता है। यीस्ट जो है अल्कोहल और वाइन प्रोडक्शन के लिए भी यूज होता है। और यीस्ट जो है, जो नेचुरल शुगर है जैसे कि बार्ले, व्हीट, राइस, इन पे ग्रो करता है। जैसे कि आप इनके साथ मिक्स कर देते हो, नेचुरल शुगर के साथ जब यीस्ट को मिक्स करते हो तो यीस्ट जल्दी जल्दी से ग्रो करने लग जाता है। और ये जो प्रोसेस है कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, जब वो यीस्ट शुगर के ऊपर ग्रो करता है या उस पे फीड करता है, तो वो क्या करता है कि शुगर को अल्कोहल में चेंज कर देता है, और इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। और लुइस पास्चर जो है उसने सबसे पहले फर्मेंटेशन की डिस्कवरी की थी 1857 में। नाउ एंटीबायोटिक्स, अब बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है एंटीबायोटिक्स बनाने के भी काम में आते हैं। तो एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? वो मेडिसिन जो कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो किल कर देती हैं या फिर उनके ग्रोथ को स्टॉप कर देती हैं, या तो उन्हें मार ही देती हैं या फिर उनकी ग्रोथ को, उनके बढ़ने को रोक देती हैं। ऐसी मेडिसिन को हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। एंटीबायोटिक्स, कई बार आप लोग भी बीमार हो जाते होंगे तो डॉक्टर देते हैं एंटीबायोटिक्स, वही एंटीबायोटिक्स है ये। अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई। बैक्टीरिया और फंजाई से बहुत से एंटीबायोटिक बनाए जा रहे हैं आजकल। इन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन डिस्कवर की थी, जो कि एक एंटीबायोटिक है। और भी बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं जो कि प्लांट और एनिमल डिजीज को कंट्रोल करने के लिए भी यूज होती हैं। नाउ व्हाट इज वैक्सीन? If dead or weakened microbes are introduced in a healthy body, the body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies. क्या होता है कि जब हम, जैसे वैक्सीन का तो आपको पता ही है, आजकल हमारी कंट्री में भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है कोविड का। तो उसमें क्या होता है कि जो वैक्सीन के अंदर जो दवाई डाली जाती है हमारी बॉडी में, उसमें उसी बीमारी के, उसी डिजीज के डेड और वीकेंड माइक्रोब्स होते हैं। या तो डेड होंगे या वीक माइक्रोब्स होंगे, जो हमारी बॉडी के अंदर वैक्सीन के थ्रू डाले जाते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बन जाती हैं। और फिर वो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में हमेशा के लिए रहती हैं और हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करती हैं। इसी तरह से वैक्सीन काम करता है। जैसे कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, इन सब की वैक्सीनेशन बनी हुई है। इन सब की वैक्सीन हम ले सकते हैं, जिसको भी, मतलब बच्चों को भी दी जाती है और जिसको भी जरूरत होती है। एडवर्ड जेनर जो है उसने सबसे पहले वैक्सीन बनाई थी स्मॉल पॉक्स की 1798 में। अब इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, हमने पीछे भी पढ़ा था कि कुछ बैक्टीरिया सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर ट्रैप कर देते हैं, ताकि जो है उस सॉइल की नाइट्रोजन वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है, और इससे सॉइल जो है फर्टाइल हो जाती है। और ये कौन से बैक्टीरिया हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि पल्सेस, लेग्यूमिनस प्लांट जो है उनके रूट नोड्यूल्स में होते हैं ये बैक्टीरिया। उनकी जो रूट के अंदर कुछ गांठें बनी होती हैं, इसके अंदर वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन को ट्रैप कर लेते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ट्रैप करके सॉइल में कन्वर्ट कर देते हैं। और ब्लू ग्रीन एल्गा, क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इन्वायरमेंट को क्लीन करने का भी काम करते हैं। कैसे क्लीन करते हैं? वो डेड ऑर्गेनिक वेस्ट को जो डिकम्पोज करते हैं। डेड ऑर्गेनिक वेस्ट क्या होता है? प्लांट्स और एनिमल का जो वेस्ट है, जैसे कि प्लांट जो है वो सड़ गया, गल गया, सूख गया, या फिर एनिमल वेस्ट जो है, एनिमल भी डाई भी होते हैं, उनका वेस्ट भी, उन सबको डिकम्पोज, उन सबको क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है डिकम्पोज करके सिंपल सब्सटेंसेस में। और ये सब्सटेंसेस फिर से प्लांट्स और एनिमल के लिए अवेलेबल होते हैं। कैसे? वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं और सॉइल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, और उसी सॉइल में जब प्लांट्स उगते हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स में चले जाते हैं, और जब एनिमल उन प्लांट्स को खाते हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स एनिमल में भी चले जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस एंड देयर बाय क्लीन अप द इन्वायरमेंट। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो तो जो भी हमारे आसपास पेड़ पौधे, जानवर जो मरते हैं, उनकी क्या है, बहुत ही स्मेल आएगी, बहुत ही गंदी स्मेल आएगी, सहन भी नहीं की जाती और इन्वायरमेंट को भी गंदा करते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही हैं जो कि उनको डिकम्पोज कर देते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में, और वो वहां पे फिर से मिट्टी में मिल जाते हैं, और इस तरह से वो एनवायरनमेंट को भी क्लीन करते हैं। ये देखो नीचे ये भी दिखा रखा है, इनको हम डिकम्पोजर्स भी कहते हैं। जो ये माइक्रोब्स हैं इनको डिकम्पोजर्स भी कहते हैं। फंगाई, बैक्टीरिया, प्रोटेस्टा, इंसेक्ट, वॉर्म्स, ये सब डिकम्पोजर्स हैं, इनको डिकम्पोज कर रहे हैं।
part 2 of this chapter in the next video. If you want to see next part, please like, share and subscribe my channel.